वंदना, आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं सीजी बोर्ड असाइनमेंट 6 का पूरा सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12वीं भूगोल का पूरा जनवरी माह का असाइनमेंट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को में ज़रूर शेयर कर दें। ठीक, तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। ये है आपका असाइनमेंट 6। तो इसमें आपका पूर्णांक दिया है 20 नंबर का। निर्देश आपके दिए गए हैं, निर्देश आपको पढ़ लेना है। इसके बाद टिप्पणी लिखिए कोई एक पर। ठीक, तो 5 अंक का है ये क्वेश्चन और 100 से 150 शब्दों में टिप्पणी लिखना है। तो ये दिए गए हैं आपके दो, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश और गुजरात औद्योगिक प्रदेश पर टिप्पणी लिखना है, दोनों पर। ठीक, किसी एक पर, कोई एक पर लिखना है। दो दिए गए हैं, एक पर लिखना है। 5 अंक का है, 100 से 150 शब्दों में इसको लिखना है। तो मुंबई पुणे औद्योगिक समूह पर टिप्पणी आपको लिख देना है। मुंबई के पृष्ठभाग में लावा निर्मित काली पठारी मिट्टी वाला क्षेत्र, जो कपास उत्पादन के लिए विख्यात है, की निकटता समुद्र तट पर स्थित होने के से बंदरगाह एवं आयात निर्यात की सुविधा है। ठीक, तो इस तरीके से पूरा आपको मुंबई पुणे औद्योगिक समूह लिख लेना है। अगर बच्चों इसकी PDF आपको चाहिए तो PDF के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है vandanaclasses.com, तो आपको PDF भी मिल जाएगी। ठीक, इसी तरह से बच्चों हमने सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। आपका राजनीति विज्ञान का, हिंदी का, इंग्लिश का, इतिहास का, सभी सब्जेक्ट के आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक, तो ये है आपका पूरा क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। मुंबई महानगर होने से बैंकिंग एवं बाजार की सुविधा से ने इसे प्रमुख औद्योगिक केंद्र बना दिया है। यहाँ के फिल्म उद्योग ने देश की अधिकांश जनता को अपनी ओर आकर्षित किया है, जिससे यहाँ श्रम की समस्याओं की कमी कभी नहीं रही है। मुंबई हाल ही में खनिज तेल औद्योगिक से इसे नया जीवन दिया है। ठीक, जिससे औद्योगिकरण की गति तीव्र हो गई है। इसका नेक्स्ट लिखना है इसी में, कपास उत्पादन क्षेत्र की निकटता और यहाँ की समुद्री जलवायु ने सूती वस्त्र उद्योगों को अधिक प्रोत्साहित किया है, जिससे यहाँ सूती वस्त्र उद्योग एक क्रमबद्ध श्रृंखला विकसित हुई है। भारत के सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग यहाँ केंद्रित है। सूती वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त यहाँ इंजीनियरिंग, प्लास्टिक, दवाएँ, पेट्रो रसायन, पोत निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, वनस्पति, साबुन, मोटरसाइकिल एवं फिल्म आदि के उद्योग केंद्रित हैं। इन उद्योगों का विकास मुख्यतः कोलाबा, कल्याण, ठाणे, नासिक, ट्राम्बे, पुणे, अहमदाबाद, सतारा, भीड़ आदि में हुआ है। ठीक, अहमदाबाद में लिखेंगे। बड़ोदरा एवं मुंबई पुणे औद्योगिक समूह का विस्तार सूरत और नासिक तक हो चुका है। अब ये दोनों आपस में मिलने की प्रक्रिया में है। आपस में मात्र नासिक व सूरत के बीच की दूरी ही शेष रह गई है। इनके मिलने से यह भी देश का एक बृहद औद्योगिक प्रदेश बन जाएगा। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आपको लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। बच्चों, वंदना, आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके जो असाइनमेंट 6 होने वाले जनवरी, वो आपके मिल चुके हैं। तो उसका सॉल्यूशन आपको तैयार करना है। ठीक, तो आपको सॉल्यूशन के लिए अगर PDF चाहिए तो PDF आपको कैसे डाउनलोड करना है, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहेगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको सॉल्यूशन PDF सभी सब्जेक्ट की कैसे डाउनलोड करना है। ठीक, तो आपको कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। कोई एक ब्राउज़र यानी गूगल या क्रोम पर आपको ओपन कर लेना है और यहाँ सर्च बार में क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सर्च करना है vandanaclasses.com। ठीक, vandanaclasses.com आपको सर्च करना है। तो जैसे ही बच्चों vandanaclasses.com आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। ठीक, तो आपको ऐसे सर्च कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। ठीक, तो आपको फर्स्ट नंबर में जो वेबसाइट यहाँ पर दिख रही है www.vandanaclasses.com, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक,
तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख लेंगे कि आपको क्या चाहिए, छत्तीसगढ़ बोर्ड की आपकी जो असाइनमेंट है वो चाहिए आपको, ठीक। तो क्लास 10th की 12 की पूरी असाइनमेंट सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगी। इस तरीके से ये देखिए आपको पूरी PDF मिल रही है। तो आप किसी भी पोस्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपको फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक। तो क्लास 10th और 12 की पूरी असाइनमेंट सॉल्यूशन सभी सब्जेक्ट की लगभग पड़ गई हैं, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट पर आपको ये PDF खुलकर ओपन हो जाएगी। तो नेट स्लो होने के कारण ये कम खुल रही है, तो धीरे धीरे आपकी ये देखिए वेबसाइट खुल गई। तो ये पूरी पोस्ट आपकी खुलकर आ गई। तो ये है आपका कक्षा 12वीं इंग्लिश का सॉल्यूशन। तो पूरा का पूरा इंग्लिश का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में इस पोस्ट के माध्यम से मिल जाएगा। तो ये पोस्ट आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों के भी हेल्प हो पाए, ठीक। तो बच्चों, इसी तरह से आपको सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देख लेना है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक। बच्चों, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास का बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाइए, ठीक। तो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने उपाय बताना है, कौन कौन से किए जा सकते हैं। तो ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, 100 से 150 वर्डों में इसका आंसर देना है, ठीक। तो इसमें बच्चों आपको लिखना है कि इंदिरा गांधी नहर, जिसे पहले राजस्थान नहर कहा जाता था, न केवल भारत में बल्कि विश्व के सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। 1948 ईस्वी में कंवर सेन द्वारा संकल्पित यह नहर परियोजना 31 मार्च 1958 ईस्वी को प्रारंभ हुई। सतलुज एवं व्यास नदी के जल को पंजाब के हरके नामक बांध पर रोककर यह नहर निकाली गई, जिससे राजस्थान के थार मरुस्थल की 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान कर रही है। इस नहर तंत्र की कुल लंबाई 1960 किलोमीटर है और इस नहर का निर्माण कार्य 2 चरणों में पूरा किया गया। चरण फर्स्ट के कमान क्षेत्र में सिंचाई की शुरुआत 1960 के दशक में, जबकि चरण 2 में सिंचाई 1980 के दशक में प्रारंभ हुई थी। इस नहर के कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले प्रस्तावित 7 उपायों में से 5 उपाय पारिस्थितिकी संतुलन को पुनः स्थापित करने पर बल देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से पॉइंट वाइज आपको लिख लेना है कि जल प्रबंधन नीति का कठोरता से कार्यान्वयन करना ताकि फसल रक्षण, सिंचाई व चारागाह विकास की व्यवस्था की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इस क्षेत्र में जल सघन फसलों को नहीं बोया जाना चाहिए बल्कि बागायती कृषि में खट्टे फलों की खेती करनी चाहिए। कमान क्षेत्र में नहर के जल का समान वितरण होना चाहिए तथा मार्ग में बहते जल की क्षति को कम करने के उपाय किए जाने चाहिए। तो ये क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये सुझाव आपको लिखना है, ठीक। तो ये पूरे सुझाव आप लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, छत्तीसगढ़ की मुख्य फसलों का वर्णन कीजिए अथवा छत्तीसगढ़ में मिलने वाले प्रमुख खनिज पदार्थों का वर्णन कीजिए। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी फसलें होती हैं और कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, पूरा आपको वर्णन करना है। अंक 5 है आपका और 100 से 150 वर्डों में इसका आंसर आपको देना है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसलें हैं चावल, तो चावल के बारे में आपको लिख देना है। यह राज्य की मुख्य फसल है, यहाँ सर्वाधिक उत्पादन चावल का ही होता है। प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि के 67% भाग में चावल की खेती होती है। राज्य के लगभग 36 लाख हेक्टेयर भूमि पर चावल की खेती होती है। चावल की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है। छत्तीसगढ़ में चावल मुख्यतः मैदानी भागों में अधिक होता है। इसके क्षेत्र दुर्ग, जांजगीर चांपा, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, कोरबा, सरगुजा। राज्य में चावल प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन 2160 किलोग्राम है, ठीक। इसके बाद गेहूँ के बारे में लिख देना है आपको और इसके बाद आपको कोदो कुटकी, ठीक। तो कोदो कुटकी क्या है इसके बारे में लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है अरहर, ठीक। तो अरहर के बारे में आपको लिख देना है, ये क्वेश्चन अभी वही चल रहा है। इसके बाद ज्वार, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ज्वार तक आपको पूरा कंप्लीट नोट आउट कर लेना है, ठीक। अगर बच्चों इसकी PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है वंदनाclasses.com।
vandanaclasses.com पर आपको पूरी सॉल्यूशन PDF मिल जाएगी, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के सीमाकार मानचित्र में नामांकित को प्रदर्शित कीजिए। तो ये आपका भारत में सीमाकार मानचित्र, उसमें आपको ये दर्शाना है। 5 नंबर क्वेश्चन है, ये 100 से 100 वर्डों में इसका आंसर देना है। पहला है आपका गंगा नदी, नीलगिरी पर्वत, छोटा नागपुर का पठार, चाय उत्पादन क्षेत्र, कच्छ की खाड़ी। ठीक, तो इनको मानचित्र में आपको दर्शाना है। ठीक, तो ये था बच्चों आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को ये वीडियो सॉल्यूशन मिल पाए। तो बच्चों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर भी हम सॉल्यूशन की पूरी PDF सेंड कर देते हैं, वहाँ से भी आप पूरी सॉल्यूशन PDF पा सकते हैं। ठीक, तो ये है बच्चों पूरा का पूरा आपका सॉल्यूशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।